नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में। इनसे कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार आप उन्हें सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप देखिएगा इस वीडियो को पूरा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या है भाई? तंत्रिका तंत्र को समझने से पहले तंत्रिका तंत्र की आप परिभाषा को जान लीजिए। तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है और तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को ही कहा जाता है न्यूरॉन। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन नाम से जाना जाता है। और पूरा का पूरा मस्तिष्क जो है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। 86 अरब न्यूरॉन से मिलकर हमारा मानव का मस्तिष्क बनता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी न्यूरॉन ही होती है, ये भी आपको याद रखना है। यही लिखा होगा, न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। लिखा है कि कोशिकाएं जो होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, इनमें रिप्रोडक्शन क्षमता कितनी होती है? तो इनमें रिप्रोडक्शन क्षमता सबसे कम होती है। यानी ये एक बार अगर क्षतिग्रस्त हो जाए या नष्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसके बाद ये दोबारा से बन नहीं सकती। इसलिए दिमागी चोट जब भी लग जाती है तो वो उसे ठीक होने में बहुत समय लगता है, या फिर समय लगता ही रहता है, वो कभी ठीक होने का नाम भी नहीं लेती। दिमाग पे लगी हुई चोट कभी ठीक नहीं हो पाती। इसी प्रकार शरीर का एक और अंग है जिसकी रिप्रोडक्शन क्षमता सबसे अधिक होती है, उसका नाम है लीवर। लीवर को आधे से ज़्यादा भी काट देंगे, उसके बाद भी वह पूरा का पूरा बनने की कोशिश कर लेगा और उसके बाद बन भी जाता है। यानी कि लीवर की पुनरुद्भवन क्षमता, रिप्रोडक्शन क्षमता सबसे अधिक होती है, जबकि मस्तिष्क की रिप्रोडक्शन क्षमता सबसे कम होती है। अब हम जानते हैं मनुष्य में तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है। तो भाई मनुष्य में तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभक्त होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसे हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है। ये पूरे शरीर को हमारे को नियंत्रण करने का काम करता है, यानी संपूर्ण शरीर का नियंत्रण कौन देखता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखता है। और ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क। एक तो ये ब्रेन से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कोड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों मिलकर के बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसी के बारे में हम शुरुआत में पढ़ने वाले हैं। लिखा भी है, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के द्वारा होता है। इन अंगों में तंत्रिकाओं से मिली संवेदनाओं का ही विश्लेषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है, व्हाट इज ब्रेन? मस्तिष्क क्या है? सबसे पहले हम मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। तो भाई मस्तिष्क जो है, मानव मस्तिष्क, सबसे पहले इसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, यानी कि वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन जो है वो लगभग 1400 ग्राम का होता है। 1400 ग्राम वजन हमारे दिमाग में होता है। लिखा भी है, मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। ये पूरे शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है और मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम का होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क जो होता है वो किस खोल में बंद रहता है? उस खोल को क्या कहते हैं? उस खोल को कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम नाम के खोल में बंद रहता है। और ये क्रेनियम नाम का खोल जो है वो हड्डियों से मिलकर बना होता है। जो कपालीय हड्डियां होती हैं उन्हें क्रेनियम कहा जाता है। इन क्रेनियम कपालीय हड्डियों के अंदर ही ये हमारा दिमाग मौजूद रहता है। इसी वजह से ये दिमाग को हेलमेट का काम करती है और हमें भारी आघातों से बचाती हैं। जब भी सिर में कोई चोट वोट लग जाती है, सबसे पहले दिमागी हड्डियां उसे बचा लेती हैं ताकि मस्तिष्क सुरक्षित रहे। उसके बाद हड्डियों के बाद एक और लेयर आती है जो मस्तिष्क के ऊपर चढ़ी रहती है। इस लेयर को कहते हैं मेनाइंजेस। यहाँ से भी क्वेश्चन होता है कि मस्तिष्क के आवरण को, बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क के बाहरी आवरण को मेनाइंजेज या मस्तिष्क आवरण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूरे के पूरे मस्तिष्क को हम पढ़ेंगे कि मस्तिष्क के अंदर ये कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है भाई। तो मस्तिष्क जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। वो तीनों पार्ट हमें जानने हैं। सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ है प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 2/3 भाग मस्तिष्क का बनाता है प्रमस्तिष्क। इसे अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं, प्रेजेंस फेलोन भी कहते हैं। और ये लगभग 66% भाग मस्तिष्क का बनाता है। ये सबसे बड़ा भाग होता है और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है सेरिब्रम और दूसरा भाग होता है डायंसेफेलोन। सेरिब्रम वाला भाग जो होता है ये मस्तिष्क का
ये वाला भाग होता है, यहाँ से लेकर ये पीछे तक का ये वाला भाग, इसे बोलते हैं सेरिब्रम। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 66% हिस्सा तो यही कवर कर लेता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम में अनेक उभार और गर्त पाए जाते हैं। बलई उभारों को गायरी और दो गायरियों के बीच धसे हुए भाग को सलक्स कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सेरिब्रम में एक गुहा होती है जिसके बाहरी भाग को धूसर द्रव्य और भीतरी भाग को श्वेत द्रव्य कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं डायनसेफेलोन पे। डायनसेफेलोन में दो पार्ट आते हैं, एक होता है हाइपोथैलेमस वाला भाग और दूसरा होता है थैलेमस वाला भाग। इनका भी प्रमुख काम है जिसे हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम कामों के बाद बात करेंगे, सेरिब्रम क्या काम करता है, थैलेमस क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है। आप थैलेमस की सिचुएशन देखिए कि ये पूरा का पूरा जो स्थिति है ये सेरिब्रम वाला भाग, सेरिब्रम के बाद ये डायनसेफेलोन का पहला भाग थैलेमस आ जाता है। थैलेमस के बाद ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये हाइपोथैलेमस कहलाता है। इस तरीके से मानव मस्तिष्क का जो पहला भाग होता है प्रमस्तिष्क, उसमें तीनों भाग जिनकी बात हम कर रहे हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब इनके काम क्या क्या है? सेरिब्रम हमारे दिमाग का क्या काम करता है? तो सबसे ज्यादा काम तो सेरिब्रम करके देता है। एक तो ये हमारी बुद्धिमत्ता को यानी हमारी बुद्धि को चलाने का काम करता है, हमारी इच्छा शक्ति, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब पे नियंत्रण हमारा सेरिब्रम करता है। दूसरा, हमारे स्मृति यानी हमारी मेमोरी को बना के रखता है। कम से कम 100 टीबी की हार्ड डिस्क लगी है हमारे दिमाग में, 100 टीबी की। इतनी चीज़ों को हम याद रख पाते हैं, बचपन से लेके बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। मरने से पहले तक की जितनी भी यादें हमारी होती हैं वो सब इंसान याद रखता है। तो ये 100 टीबी की हार्ड डिस्क लेकर के इंसान जन्म लेता है। हमारी वाणी पर, हमारे चिंतन पर, याददाश्त पर, संवेदनाओं पर, इन सब पर नियंत्रण करने का काम किसका है? सेरिब्रम वाले भाग का होता है। इसके बाद आता है थैलेमस वाला भाग, ये वाला भाग थैलेमस। ये हमारे शरीर में दर्द का एहसास कराता है, हमें ठंडे का एहसास कराता है, हमें गर्म का एहसास कराता है कि कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ गर्म है, किस वातावरण में हमें किस तरीके के कपड़े पहनना है। गर्मी में हमें कम कपड़े पहनना होता है, ठंडों में हमें स्वेटर वगैरह पहनना होता है। उसका एहसास कराने वाला हिस्सा है मस्तिष्क का थैलेमस वाला भाग। ये थैलेमस वाला भाग भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस वाला पार्ट। हाइपोथैलेमस वाला पार्ट जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रण करता है। क्यों करता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस वाले भाग में ही मौजूद होती है पीयूष ग्रंथि, जिसे आप मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये इसके अंदर मौजूद होती है। इसी की वजह से अंतःस्रावियों से निकलने वाले हार्मोन जो है उनको नियंत्रण ये करता है। इसके अलावा ये क्या काम करता है? ये है हाइपोथैलेमस वाला भाग, और ये भूख का एहसास भी कराता है, प्यास का एहसास भी कराता है, ताप और नियंत्रण का एहसास भी कराता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख और प्यास का एहसास कराता है? तो भाई हाइपोथैलेमस वाला भाग जो है वो भूख और प्यास का एहसास कराता है, कब हमें भूख लग रही है, कब हमें प्यास लग रही है। और ये प्यार और घृणा का भी एहसास कराता है। इसी की वजह से मानव जो है वो किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति से जुड़ता है, जुड़ाव रखता है, लगाव रखता है। और दूसरा, किसी व्यक्ति से उसे अगर नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है, उसका भी केंद्र यही होता है, हाइपोथैलेमस वाला भाग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मस्तिष्क का। इसके बाद हम पढ़ते हैं मानव मस्तिष्क का सेकंड पार्ट, जिसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क ये सेरिब्रम, पेंडिकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इन दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। सेरिब्रम, पेंडिकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और ये पूरे पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक बिछे होते हैं। अब मानव मस्तिष्क का जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाला भाग है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, 2-2 के 2 जोड़ों में रहता है, 2-2 के 2 पिंड में। और ये क्या काम करता है? मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाला भाग जो है वो 4 पिंड बनाता है, और चारों पिंड में से 2 पिंड हमारी आंखों की दृष्टि का काम करते हैं और 2 हमारे सुनने का काम में मदद करते हैं। इसी के बारे में लिखा है, हम इसके डायरेक्ट कार्य को पढ़ते हैं। इसका प्रमुख कार्य है आंखों से आने वाले संवेगों पर नियंत्रण रखना। आंखें क्या काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, आंखों की पेशियों के बारे में, दृष्टि के संवेदन के बारे में, ये सब काम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का है। दूसरा काम है श्रवण संवेदन, हमें क्या सुनना है, किस तरीके की चीज़ों पर ध्यान देना है, तुरंत
जो रिएक्ट करते हैं हम लोग, श्रवण संवेदन, उन सब का काम मध्य मस्तिष्क हमारा करके देता है। मध्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करके देता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना करके देता है। इसके बाद गर्दन व धड़ को गति देने पर नियंत्रण करने का काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है पश्चिम मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का लास्ट वाला भाग होता है, इसे पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। हमने मस्तिष्क को 3 पार्ट में पढ़ा है, प्रामस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये हो गया पश्चिम मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है और इसमें आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम के अलावा एक और पार्ट इसमें आता है मेडुला ओब्लेंगेटा। सेरिबेलम पार्ट जो है ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, जो प्रामस्तिष्क में होता है, और दूसरा भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम दूसरा बड़ा भाग होता है। जो पहला भाग है ये है सेरिब्रम, और इसके बाद ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं सेरिबेलम। ये जो पीछे की साइड होता है इस तरफ, इसी को छोटा दिमाग कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब नाना पाटेकर कहता है कि यहाँ ना मारा कर भाई, यहाँ छोटा दिमाग होता है, तो छोटा दिमाग वो सेरिबेलम की बात कर रहा होता है। ये सेरिबेलम हमारे मस्तिष्क में क्या काम करता है? तो ये सेरिबेलम मस्तिष्क का संतुलन बनाने का काम करता है। आगे हम जानते हैं कि इसका काम क्या क्या है भाई पश्चिम मस्तिष्क के। तो पश्चिम मस्तिष्क में लिखा हुआ है सेरिबेलम का काम क्या है? सेरिबेलम का काम है मानव के शरीर का संतुलन बना के रखना। ये पूरा का पूरा बैलेंस बना के रखता है। अगर इसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो व्यक्ति में चेतना चली जाती है, अचेत हो जाता है, बेहोशी आ जाती है। और जब भी आपने देखा होगा कि जो शराब का सेवन करते हैं, ऐसे शराबी, उनको जब शराब का सेवन कर लेते हैं उसके बाद उनका यही भाग सेरिबेलम वाला भाग जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि उनका बैलेंस, बॉडी बैलेंस जो है वो बिगड़ने लगता है। ये शरीर की ऐच्छिक पेशियों पर संकुचन और नियंत्रण करता है। इसके बाद आता है मेडुला ओब्लेगेटा। मेडुला ओब्लेगेटा जो है वो पश्चिम मस्तिष्क का सेकंड पार्ट होता है, और ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का काम करता है। जैसे हम सांस कैसे ले रहे हैं, या फिर हमारा हार्ट कैसे धड़क रहा है, इन सब पे नियंत्रण करने का काम कौन सा भाग करता है? हमारा मेडुला ओब्लेगेटा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अनैच्छिक क्रियाओं पर कौन नियंत्रण रखता है? तो भाई मेडुला ओब्लेगेटा रखता है। ठीक है, ये चेतना, प्रवीणता, सोच, विचार आदि के लिए भी उत्तरदायी है। इसके बाद आ जाता है हमारा मेरु रज्जु वाला पार्ट, और मेरु रज्जु वाला पार्ट हम खत्म कर देंगे तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट खत्म हो जाता है। मेरु रज्जु को कहते हैं स्पाइनल कोड। हमने पढ़ लिया ब्रेन, ब्रेन के बाद हम पढ़ रहे हैं मेरु रज्जु। ये पूरा ब्रेन वाला भाग था, ये ऊपर होता है, और जो मेरु रज्जु आपको दिख रहा है ये वाला भाग होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद होता है। हमने कंकाल तंत्र वाले वीडियो में देखा था कि भाई रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं उनके अंदर से ही वायरिंग जारी होती है, और इसी वायरिंग को कहा जाता है स्पाइनल कोड, मेरु रज्जु। तो भाई लिखा भी है मध्य तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो मस्तिष्क के नीचे एक रज्जु, रज्जु का मतलब होता है रस्सी, रस्सी के रूप में पश्च कपाल अस्थि के पिछले और नीचे के हिस्से में महारंध्र द्वारा कपाल से बाहर आता है, और कशेरुकाओं के मिलने से जो लंबा कशेरुक दंड जाता है उसकी बीच की नली में चला जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, इसे बोला जाता है स्पाइनल कोड। ठीक है, अब ये काम क्या करता है हमारे शरीर में? तो ये करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करने का काम। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें दिमाग सोचने का काम नहीं करता, उससे पहले हमारे हाथ पैर काम करने लग जाते हैं। जैसे कहीं भी पैर में कांटा चुभता है तो तुरंत सोचने से पहले हम पैर को हटा लेते हैं, यानी दिमाग पर संवेदनाएं नहीं पहुंचती, उससे पहले दिमाग पैर, हाथ पैर को रिएक्ट करवा देता है। ऐसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। इन सब का नियंत्रण करने का काम किसका है? स्पाइनल कोड का है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी यही पूछा जाएगा कि स्पाइनल कोड का काम क्या है? ये हमारे शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम करते हैं, और ये मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों और संवहन का काम भी करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे स्पाइनल कोड में कितनी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो हमारे स्पाइनल कोड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है ब्रेन में कितनी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो ब्रेन में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है।
ब्रेन में पाई जाती हैं 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। ये एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस कई एग्जामों में बार बार पूछा गया। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करता है, जैसे कि गर्म वस्तु को छूते ही हम हाथ को तुरंत पीछे खींच लेते हैं, कांटे को चुभने पर हम पैर को तुरंत खींच लेते हैं, आंखों में धूल चली जाती है तो हम आंखों को मिचलाने लगते हैं, उसके बाद तेज रोशनी में हम हमारी आंखों को खोल नहीं पाते हैं, और सबसे लास्ट वाला भाग है नींद में गिरने का एहसास होना। जब भी हम नींद ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, वो हमें नींद दे देता है। उसके बाद क्या होता है कि हम नींद में गिरने का एहसास करते हैं। जैसे ही नींद में देखा होगा आपने कि हम किसी खाई में गिर जाते हैं और अचानक से जब उठते हैं तो देखते हैं, घबरा के उठते हैं तो बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं। तो वो नींद में गिरने का एहसास कौन सा पार्ट कराता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड कराता है, ठीक है। और जो हमारा ब्रेन होता है वो 24 घंटे एक्टिव रहता है, ब्रेन कभी भी सोता नहीं। जैसे ही आप सो जाते हैं तो ब्रेन अपना आधी क्षमता से काम करना शुरू कर देता है, और इसी के बाद वो आपको सपने वगैरह दिलाता रहता है। इसी की वजह से तो सपने आते हैं। हमारा ब्रेन कभी भी सोता नहीं है, ये हमेशा काम कर रहा होता है। एक मानव मस्तिष्क का हार्ट और एक हमारा दिमाग, ये हमेशा काम कर रहे होते हैं, 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। इसके बाद आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब हमने पढ़ लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने दो पार्ट पढ़ लिए, एक तो हमने पढ़ लिया ब्रेन और दूसरा हमने पढ़ लिया मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। अब हम आ गए हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र पर। परिधीय तंत्रिका तंत्र ये हमारे तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ने का काम करता है। इसमें केवल तंत्रिकाओं का समूह होता है जो मेरुरज्जु से निकलकर शरीर के अलग अलग अंगों पे जाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ये वाला पार्ट और ये बीच वाला पार्ट। अब हम पढ़ रहे हैं ये जो वायर, छोटे छोटे वायर जो पूरे में शरीर में जा रहे हैं, यानी अन्य वायरिंग को हमें पढ़ना है। और जब अन्य वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र खत्म हो जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, इसे बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसे बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है भाई? कायिक तंत्रिका तंत्र शरीर का वह भाग होता है जो हमारी इच्छा से होने वाले कार्यों पर नियंत्रण रखने का काम करता है। जिन कामों को हम हमारी इच्छा से करते हैं उन सब का नियंत्रण करने का काम कौन करता है? कायिक तंत्रिका तंत्र करता है। जैसे कब चलना है, कब बोलना है, कब खाना खाना है, कब लिखना है, ये सब पे हमारा ही तो नियंत्रण होता है। और ये नियंत्रण का काम कौन करता है? कायिक तंत्रिका तंत्र करता है। ये दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला होता है संवेदी तंत्रिका तंत्र, इन्हें हम सेंसरी नर्वस बोलते हैं। ये कैसे काम करती हैं कि जब कोई बाहरी अंगों से जानकारी लेकर के आता है तो मस्तिष्क उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। जैसे आंखों ने क्या देखा है, ये आंखें अपना पूरा फोटो बना करके फिर मस्तिष्क को भेजती हैं, फिर मस्तिष्क उसे समझ लेता है, फिर वापस से बताता है कि हाँ ये हमारा ही व्यक्ति है। या फिर अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो फिर पहचान नहीं पाता। ये सारी चीज़ें आंखें हमारी त्वचा से, हमारे कानों से, जितने भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं उन सब पे काम करने का काम करता है संवेदी तंत्रिका तंत्र। फिर लिखा है प्रेरक तंत्रिकाएं क्या होती हैं? ये मस्तिष्क या मेरुरज्जु से आदेश लेकर शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब इसमें मस्तिष्क आदेश लेकर के जाता है, जैसे कि हाथ हिलाना है तो पहले सोचेंगे, फिर हाथ हिलाएंगे, फिर पैर चलाना है, मांसपेशियों का सिकुड़ना, ये सभी काम जो है वो प्रेरक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होते हैं। इसके बाद आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वह भाग होता है जो हमारी इच्छा के बिना काम कर रहा होता है, यानी जिन कार्यों पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता वहां भी ये काम कर रहे होते हैं। जैसे कि दिल का धड़कना, इसमें हमारा कोई कंट्रोल है क्या? दिल धड़क रहा है बस। उसके बाद आता है सांस लेना। सांस लेने पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम सांस को नहीं रोक सकते। सांस रोक के तो कोई आत्महत्या कर ही नहीं सकता। पाचन कैसे हो रहा है, इस पे भी हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता। तो ये सभी के सभी आ जाते हैं हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पे, वे सभी इसी से नियंत्रित होते हैं। और ये दो भागों में बटा होता है, एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ये तंत्र शरीर को आपातकाल या तनाव स्थिति में कैसे रिएक्ट करना है उसके बारे में बताता है। जैसे हमें अगर डर लग रहा हो, गुस्सा लग रहा हो, खतरे की स्थिति में हम आ गए हैं, तो उस समय हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उन सबको हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत देखते हैं। जिसमें दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने की गति बढ़ जाती है, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं जिससे रक्त का दाब बढ़ जाता है और हमारे शरीर से एड्रिनलिन हार्मोन निकलने लगता है।
उसके बाद हम पढ़ते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये तब एक्टिव होता है जब पूरा मन बहुत अच्छे से खुश हो, अंदर से खुशी का एहसास हो रहा हो, बढ़िया से बैठे हो घर में और मैच वगैरह देख रहे हो टीवी पे रिमोट चला करके उससे, और पॉपकॉर्न वगैरह खा रहे हो, उस समय हमारा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है। ये शरीर को आराम और सामान्य स्थिति में लाने का काम करता है। जब शरीर तनाव से बाहर आ जाता है तब ये कुछ धीमा कर देता है शरीर को और शरीर आराम की स्थिति में आ जाता है। इसमें क्या होता है, दिल की जो धड़कन होती है वो सामान्य तरीके से चल रही होती है, रक्त दाब को सामान्य कर देता है, ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से चल रहा होता है, सांस को गति कम कर देता है। इन सारी चीज़ों से ये चलता है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि भाई तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखिएगा। धन्यवाद।